अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले कुछ लॉज का जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं असूलों को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को हल करेंगे। तो पहले हम इन लॉज को सीख लेते हैं। इसे बेस या वेरिएबल कहते हैं। इसे पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। हम लॉज ऑफ इंडिसेस, जिन्हें पावर रूल्स या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, सीखते हैं। इसका पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, यानी ए की पावर m मल्टीप्लाई हो रही हो ए की पावर n से, दोनों की बेस सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ए की पावर n डॉट ए की पावर n बराबर होगा ए की पावर m प्लस n के। सेकंड लॉ है पावर ऑफ पावर रूल। अगर ए की पावर m की पावर n हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसे पावर ऑफ पावर रूल कहते हैं। थर्ड नंबर पर है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों की पावर n हो तो वो पावर दोनों को मिल जाती है। फोर्थ नंबर पर है पावर ऑफ कोशेंट रूल। अगर ए बी पर डिवाइड हो रहा हो और दोनों की सेम पावर n हो तो वो दोनों को मिल जाती है। कोशेंट रूल है, अगर ए की पावर m डिवाइड हो रही हो ए की पावर n से, यानी दोनों की बेस सेम हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी अगर ए की पावर m और डिवाइडेड बाय ए की पावर n हो तो ये ए की पावर m माइनस n हो जाएगी। पावर रूल्स में एक बात याद रखें, अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाते हैं तो उनकी पावर्स का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। यानी उनकी पावर अगर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाती है, अगर पावर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी बटे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से किसी चीज़ को, किसी बेस को बटे में ले आएंगे तो उनकी पावर जो होंगी वो उलट हो जाएगी। 6 नंबर पर है ज़ीरो पावर रूल। किसी भी नंबर की सिवाय ज़ीरो के अगर पावर ज़ीरो हो तो वो एक के बराबर होता है। ये कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। हम ए की पावर ज़ीरो को लेते हैं क्योंकि ज़ीरो 1 माइनस 1 के बराबर होता है, इसलिए ए की पावर 1 माइनस 1 बन जाएगी। इनकी बेस को अलग करें तो ये ए की पावर 1 डॉट ए की पावर माइनस 1 बन जाएगी। ए की माइनस 1 को बटे में ले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह ए की पावर 1 ए की पावर 1 से कट जाएगी और ए की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल। इस सिंबल को स्क्वायर रूट कहते हैं। इसे रेडिकल भी कहा जाता है। इसे इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। इसे रेडिकेंड कहते हैं। अगर इंडेक्स ना दिया हुआ हो तो उसका इंडेक्स 2 के बराबर होता है, इसी वजह से इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। इधर 2 लिखें या ना लिखें, इसका इंडेक्स 2 ही होगा। अगर इधर 3 हो तो इसे क्यूब रूट कहेंगे, अगर 4 हो तो फोर्थ रूट कहेंगे, इसी तरह फिफ्थ रूट सो ऑन कहेंगे। अगर इधर n हो तो उसे nth रूट कहते हैं। क्या आपने गौर किया हमने इंडेक्स 2 से शुरू किया है, क्या इंडेक्स 1 भी हो सकता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर हम nth रूट ऑफ a को एक्सपोनेंशियल या पावर की शक्ल में तब्दील करें तो इसका इंडेक्स 1 के बटे में रेडिकेंड की पावर बन जाता है। यानी ये
a की पावर 1/n बन जाएगा। रेडिकल के टोटल 4 लॉज हैं। पहला लॉ हम देखते हैं जिसे प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हों और इनका रेडिकल सेम हो तो वो दोनों को अलग-अलग दिया जा सकता है। इसे प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। इसी तरह अगर a और b डिवाइड हो रहे हों तो दोनों को अलग-अलग रेडिकल दिया जा सकता है। इसे क्वोशंट रूल कहते हैं। इसी तरह पावर रूल में अगर a की पावर m हो तो हम इस पावर को होल की पावर भी लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर पर इन्वर्स प्रॉपर्टी है, यानी अगर a की पावर और रेडिकल सेम हो तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ हमें रेडिकल मिल जाता